हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आप सब कैसे हैं? चलिए आप सब मस्त होंगे। चलिए आप सभी को टाइम एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक क्लास 10th का द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.2 लेकर का है आपके बीच। और हम लोग ये जानेंगे कि 4.2 में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग किस रूप में और आसानी से कैसे हल कर पाए। चलिए आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, प्रश्न है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। जो निम्न द्विघात समीकरण जो दिया गया है, इन द्विघात समीकरण को गुणनखंडन विधि से ही इसको हल करना है। हल करके क्या निकालना है? तो देखिए मूल निकालना है, मीन्स रूट्स निकालना है। ठीक है, तो यह जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं मूल निकालने के लिए, ऐसा हमने इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूं और साथ ही साथ उस इंट्रोडक्शन में कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। यदि अगर इंट्रोडक्शन अगर आप देखे होंगे तो आसानी से इन सारे प्रश्नों को आप हल करके और मूल आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग जानेंगे। अब जो है आप लोग अब रेडी हो जाइए, कलम कॉपी लेकर के ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे और जो है मूल ज्ञात करेंगे। चलिए देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 है, तो हमने फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है दोस्तों 1 होगा, तो 10 से एक्स स्क्वायर में हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? तो देखिए माइनस 10x स्क्वायर। चूंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। अब यहाँ पर ऐसा दो संख्या ढूंढना है, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करने पर माइनस 10x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है ना, और उसे घटाने पर है देखिए माइनस 3x आना चाहिए। तो कौन ऐसा दो संख्या हम लोग लेंगे? ठीक है, तो एक हम लोग ले लेंगे क्या, एक ले लिए 5x और एक ले लिए 2x। यहाँ माइनस में 10x आना चाहिए, इसका मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस, तभी तो होगा यहाँ माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ माइनस में 3x भी आना चाहिए, यानी इसको हम लोग माइनस मान ले और इसको हम लोग क्या, प्लस मान ले। अगर यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह माइनस 10x स्क्वायर आएगा। ठीक है, और माइनस 5x में प्लस 2x को यदि अगर घटाते हैं तो उस केस में है देखिए माइनस 3x आएगा। चलिए अब हम लोग आगे हल करेंगे। हम लोग को दो संख्या मिल गया, एक्स स्क्वायर कौन कौन संख्या, एक माइनस 5x है और प्लस 2x और माइनस 10 इक्वल क्या है, 0। यहां से हम लोग कॉमन करेंगे दोस्तों, x को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, e कॉमन करने का मतलब यह जो संख्या है इसमें है ना, इन दो संख्याओं में क्रम अनुसार हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। तो x से एक्स स्क्वायर में तो फाइनल यहाँ क्या बचेगा, x, और इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस 5 और प्लस यहां से हम लोग कॉमन क्या करेंगे, देखिए 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x और 2 बचे देखिए 10 इक्वल क्या होगा, 0। अब यह बाहर बाहर लेकर लिख देंगे x प्लस 2 और ये दोनों में से कोई एक कॉमन कर लेंगे, x माइनस 5 इक्वल क्या, 0। अब यहाँ से जो है मूल निकालना है। तो द्विघात समीकरण जो है, इस द्विघात समीकरण मूल कितने होंगे, तो मूल 2 होंगे। कितना होंगे, मूल 2 होंगे। ठीक है, तो इसमें 2 को मूल ज्ञात करेंगे। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, x प्लस 2 इक्वल 0, एक बार इसके साथ हम लोग शून्य को लेंगे और एक बार इसके साथ शून्य को लेंगे, x माइनस 5 इक्वल क्या, 0। तो x इक्वल टू आएगा क्या, यह प्लस में है तो इधर आकर माइनस, और यहाँ x इक्वल टू माइनस है तो इधर आकर प्लस। हम लोग अतः करके लिख देंगे है ना, कि जो मूल जो प्राप्त हुआ, मूल x इक्वल टू माइनस 2 और 5, यह जो हुआ दोस्तों देखिए राइट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल क्या, 0 है। तो इस केस में इसको भी हम लोग हल करेंगे। कैसे, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 है और यहाँ प्लस, यह प्लस 2x स्क्वायर है, तो इसी इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना आएगा, माइनस 6 दूना
देखिए 12x² आएगा। कितना आएगा दोस्तों? -12x²। अब ऐसा दो संख्या इसको ढूंढना है जिसे दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए, ठीक है ना, और घटाने पर है देखिए +x आना चाहिए। तो कौन ऐसा संख्या है? तो हम लोग ढूंढेंगे क्या, तो एक हो जाएगा 4x और एक हो जाएगा क्या है देखिए 3x। यहाँ माइनस में 12 आना चाहिए, यानी कि एक माइनस और दूसरा प्लस होगा, ठीक है, तभी तो माइनस आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। और साथ साथ यहाँ प्लस में x आना चाहिए, तो इसका मतलब बड़ी संख्या को इसको प्लस मान लें और छोटा वाला को इसको माइनस मान लें, ठीक है। तो +4x में से 3x को अगर माइनस करते हैं तो +x आएगा, और +4x को -3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यह -12x² आएगा, ठीक है। अब हम लोग हल करेंगे 2x² प्लस 4x -3x और -6 इक्वल क्या 0। यहां से कॉमन हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 2x को निकाल लेंगे, तो फाइनल क्या बचेगा यहाँ x और प्लस 2 दूना 4 यानी 2, और यहाँ -3 को निकालेंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, ये माइनस और ये माइनस क्या बना देगा प्लस, और 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 6, है ना, इक्वल टू 0। अब यहाँ से बाहर वाला टर्म को लिख दीजिए, है ना, 2x -3, और ये दोनों टर्म में से एक कॉमन कर लें, x + 2 इक्वल क्या 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यह जो 0 आया है इसको एक साथ इसके साथ हम लोग करेंगे हल, और एक बार इसको इसके साथ हल करेंगे, ठीक है। तो यानी 2x -3 इक्वल क्या 0 और x + 2 इक्वल 0। तो यहाँ 2x इक्वल टू यह माइनस, तो इधर आकर प्लस, तो x इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो ये देखिए 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यह प्लस है तो इधर आकर माइनस, जो हमारा मूल प्राप्त हुआ ना जो, वह x इक्वल टू क्या है देखिए, मूल क्या हुआ, मूल x बराबर 3/2 और -2, यह जो हुआ दोस्तों है देखिए राइट आंसर। कितना मूल प्राप्त हुए 2, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में, है ना, दिल का चित्र भेजना है, अगर यदि समझ में आता है तो। चलिए नेक्स्ट है, यह प्रश्न जो है कैसे इस प्रश्न को हल करें, चलिए हम लोग जानेंगे, ठीक है। और यह जो प्रश्न है ना, एग्जाम में आएगा, और याद रखना है कि द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंडन विधि से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे, ठीक है। यह प्रश्न क्या है, √2x² + 7x + 5 √2 इक्वल क्या है 0। तो हमने फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो देखिए, है ना, यह रूट के बाहर है, इधर भी रूट के बाहर कुछ नहीं तो 1 होगा ना। चलिए बाहर को हम लोग मल्टीप्लाई, तो 5 5 से कम 5 हो जाएगा, यह √2 यह √2 कितना √4, और 4 का वर्गमूल जो होगा दोस्तों ये देखिए 2 होगा, है ना। तो यहाँ क्या x², यानी कहने का मतलब 5 दूना है देखिए 10x² आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको 2 भाग में तोड़ना है, यहाँ गुना है दोस्तों, ठीक है। अब इसको 2 भाग में तोड़िए, तोड़ना है कि गुना करने पर है देखिए 10x² आना चाहिए, और दोनों को ऐड करने पर है देखिए बीच वाला संख्या प्राप्त होना चाहिए 7x आना चाहिए। तो वह कौन ऐसा संख्या है, तो आप लोग भी बता सकते हैं। चलिए हमने एक संख्या ले लें, क्या, एक जो है 2x, ठीक है, और एक ले ले क्या है देखिए 5x। दोनों को अगर यदि ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा है देखिए 7x, और दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 10x²। तो अब हम लोग यहाँ से हल करेंगे, ठीक है, ओवर √2 x² प्लस है देखिए 2x + 5x + 5 √2, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग कॉमन क्या करेंगे, है देखिए ओवर √2x को कॉमन कर लें, है ना। अब चलिए इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो फाइनल क्या बचेगा x, और प्लस √2x से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, तो ये देखिए √2 बचेगा, है ना। कैसे यहाँ √2 होगा सो समझेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें इससे डिवाइड करेंगे यानी √2x अपॉन, ठीक है, सॉरी 2x अपॉन √2x, x कैंसिल होगा तो फाइनल क्या 2/√2। इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे दोस्तों, ठीक है, रेशनलाइज, तो ऊपर में हो जाएगा 2√2 और √2 यानी √4 का वर्गमूल 2 2 कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया √2। यहाँ लिख दिए हम लोग क्या देखिए √2, और प्लस अब यहाँ से हम लोग कॉमन इसमें से क्या करें
एक 5 को कॉमन करेंगे तो अंदर का टर्म क्या बचेगा, x प्लस, है ना, 5 एकम 5 यानी क्या बचा /√2 और इक्वल है क्या, देखिए 0, क्या है दोस्तों 0। चलिए बाहर बाहर हम लोग ले लेंगे √2x प्लस 5 और ये दोनों में से कोई एक कॉमन कर लें, x प्लस /√2 इक्वल क्या 0। अब इस 0 को एक साथ इसके साथ हल करेंगे और एक बार इसके साथ हल करेंगे, ठीक है। तो /√2x प्लस 5 इक्वल 0 और x प्लस √2 इक्वल 0। चलिए /√2x इक्वल टू क्या होगा, यह प्लस इधर आकर देखिए माइनस, तो x इक्वल टू हो जाएगा -5/√2, यह हुआ, है ना, एक मूल प्राप्त हुआ। सेकंड दूसरा ज्ञात करेंगे, x इक्वल टू यह प्लस है तो इधर आकर माइनस, तो अतः जो मूल प्राप्त हुआ, ठीक है, वह -5/√2 और क्या है देखिए -√2, यह हुआ दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। अगर यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, है ना, वीडियो को शेयर जरूर करना है और साथ ही साथ आप लोग जो है भरपूर मात्रा में सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि और इससे भी अच्छा कंटेंट आपको दे सके, ठीक है। सारा सब्जेक्ट इस चैनल पर आप लोग को बीच लाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर जानते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल क्या है 0। इस प्रश्न को भी हल करेंगे और मूल ज्ञात करेंगे। कैसे समझेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो दोस्तों 1 होगा, इसके नीचे भी 1 होगा। हमने 1 1 8 कैल्शियम ले लेंगे तो यह फाइनल क्या आएगा, है देखिए 8 आ जाएगा, है ना। तो 1 से 8 में, है ना, तो ये हो जाएगा 16x², 1 से 8 में यानी ये हो जाएगा 8x और प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल क्या 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फाइनल क्या आएगा, देखिए 0। अब इसके आगे हम लोग जो है मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, देखिए 16x², ठीक है। ऐसा दो संख्या ढूंढना है ना, जिसे गुना करने पर इतना आना चाहिए और दोनों को ऐड करने पर है देखिए -8x आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा संख्या हो सकता है, तो एक है देखिए 4x और एक है देखिए 4x, ये भी माइनस और ये भी माइनस होगा, तभी तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, यह प्लस बन जाएगा, ठीक है। और दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए -8x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे 16x² माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल क्या 0। अब यहाँ से हम लोग कॉमन भी करेंगे, है देखिए 4x को कॉमन करेंगे तो यह जाएगा 4 चौको 16 यानी 4x और -1 और यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे दोस्तों, ये देखिए 1 को, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, ये माइनस और ये प्लस क्या बनेगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इक्वल 0। अब यहाँ बाहर बाहर को हम लोग लिख लेंगे, ये देखिए 4x माइनस 1 और ये दोनों में से कॉमन कर लेंगे, 4x माइनस 1 इक्वल देखिए 0। चलिए अभी जो 0 आया है ना, इसके साथ भी एक बार हल करेंगे और इसके साथ भी लेकर के हम लोग हल करेंगे, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल 0 और 4x माइनस 1 इक्वल 0। चलिए यहाँ पर 4x इक्वल टू यह माइनस इधर आकर प्लस, यानी x का जो वैल्यू आया है देखिए 1/4 एगो आया। चलिए इसमें आएंगे 4x, यह माइनस है तो इधर आकर प्लस, यानी x बराबर आ जाएगा 1/4, यह भी जो आया है देखिए मूल प्राप्त हो गया, ठीक है। तो अतः हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि जो मूल प्राप्त हुआ, है ना, जो मूल प्राप्त हुआ वह कितना हुआ 1/4 और 1/4, यह राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रश्न संख्या 5 है, ठीक है। कैसे इसको भी हल करेंगे, चलिए देखें। चलिए फर्स्ट लास्ट हमने मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, देखिए 100x², ठीक है। दो संख्या ऐसा ढूंढना है जिसे दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए, है ना, और जोड़ने पर है देखिए बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो कौन ऐसा संख्या हो सकता है, तो दो संख्या हम लोग ढूंढेंगे, एक है देखिए 10x और क्या 10x, इन दोनों को माइनस में रखेंगे तब तो -10x माइनस 20x आएगा और -10x और -10x को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो उस केस में देखिए 100x² आएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कैसे, चलिए समझेंगे। 100x² माइनस है देखिए क्या लिखे है देखिए 10x और -10x और प्लस में क्या 1 इक्वल 0। चलिए अब हल कर दीजिए, यहाँ से हम लोग कॉमन कर लें 10x को तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 और यहाँ से कॉमन कर ले 1 को तो देखिए 10x, ये माइनस ये प्लस माइनस इक्वल 0। चलिए बाहर बाहर को लिख देंगे,
ये देखिए 10x माइनस 1 और ये दोनों में से कोई एक टर्म को लिखेंगे 10x माइनस 1 इक्वल 0। अब ये 0 एक बार इसके साथ लेकर हल करेंगे और एक बार इसके साथ लेकर के हल करेंगे। चलिए 10x माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है, और 10x माइनस 1 इक्वल 0। तो 10x इक्वल टू माइनस, तो इधर आकर प्लस, x इक्वल टू हो जाएगा 1/10 और इधर भी हल करेंगे 10x इक्वल टू माइनस, तो इधर आकर प्लस, x इक्वल टू होगा 1/10। यह जो प्राप्त हुआ, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, ये देखिए मूल, क्या प्राप्त हुआ, मूल, यानी मूल x बराबर 1/10। यह जो हुआ दोस्तों, ये देखिए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2 है और 2 प्रश्न क्या कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। ठीक है, जो आपका बुक है उस बुक के जो उदाहरण नंबर 1 में जो भी प्रश्न दिए हुए, 2 प्रश्न दिए हुए हैं और उन 2 प्रश्नों को, ठीक है, हल करना है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे। पहला प्रश्न है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ठीक है, तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में जॉन और जीवंती के पास कितने कितने कंचे थे। कंचे का मतलब समझ रहे हैं ना, जो आप बचपना में कंचे खेलते थे, एली खेलते थे, उसी को कंचा कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां से जानेंगे कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर कितने कंचे थे, 45। इसका मतलब जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर, दोनों के पास मिलाकर कुल जो कंचों की जो संख्या था, ये देखिए 45 है। जबकि अगर किसी एक व्यक्ति के पास अगर कंचों की संख्या पता चल जाएगा तो दूसरा व्यक्ति के पास कंचों की संख्या भी पता चल जाएगा। ठीक है, सपोज दैट, मान लीजिए कोई भी 2 व्यक्ति है ना, इन 2 व्यक्तियों के पास से टोटल 20 रुपया है। कितना है, 20 रुपया है, जिसमें एक व्यक्ति के पास 15 रुपया है दोस्तों, तो दूसरे व्यक्ति के पास क्या रुपया होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, ये देखिए 15 घटा देंगे ना, तो देखिए 5 रुपया पता चल गया। ठीक है, कि दूसरों के पास क्या रुपया होगा, 5 रुपया। तो क्या किए हम लोग, यहाँ घटा दिए। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। देखिए जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 है, तो हम लोग मान लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं हमने, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है, तो देखिए x मान लिए, तो जीवंती के पास कंचों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो टोटल जो है ये दोनों के पास मिलाकर के टोटल कंचों की संख्या 45, तो जॉन के पास x हो जाएगा, तो जीवंती के पास कितना होगा, तो 45 माइनस, ये देखिए x हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों यानी जॉन और जीवंती दोनों के पास 5-5 कंचे, ठीक है, क्या कर जाते हैं, तो गुम हो जाते हैं, खो देते हैं। ठीक है, तो खो देते हैं तो इसका मतलब कंचों की संख्या कम हो जाएगा, कम होगा ना। चलिए हम लोग यहां जानेंगे। ठीक है, 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या क्या होगा, तो x माइनस 5, गुम हो गया, खो गया, यानी कम हो गया। ठीक है, और 5 कंचे, ठीक है, खो देने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 45 माइनस x माइनस 5। कहने का मतलब यह हो गया 40 माइनस क्या, x। एक ये हुआ और एक ये हुआ। अब आगे क्या प्रश्न कहता है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल। अब यहां क्या कह रहा है कि कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का क्या है, देखिए गुणनफल। गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो देखिए 124 दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कितने कंचे बचे, तो देखिए शेष कितने बचे, तो x माइनस 5, तो x माइनस 5 लिख दिया है ना। अब 5 कंचे खो देने के बाद जीवंती के पास कितने कंचे शेष बचे, तो देखिए 40 माइनस, ये देखिए 40 माइनस x,
और इक्वल टू क्या हो गया 124। अब यहां से हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 40 से x में मल्टीप्लाई, तो ये देखिए कितना हो गया 40x, और 40 से 5 में मल्टीप्लाई, तो ये देखिए 200। अब x से x में मल्टीप्लाई तो माइनस x से x में मीन्स x स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस x से 5 में, तो ये देखिए 5x और इक्वल टू कितना 124 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हम लोग हल करेंगे, देखिए 40x और यह प्लस 5x, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 45x और माइनस में 200 और माइनस क्या एक्स स्क्वायर, यह प्लस में है 124 इधर आएगा, ये देखिए माइनस इक्वल 0। अब यहाँ से आगे हम लोग हल करेंगे कैसे, तो जानेंगे। यह माइनस एक्स स्क्वायर को तो देखिए स्टार्टिंग में कर दिए, फर्स्ट में कर दिए, और यह प्लस 45x को ये देखिए बीच में कर दिए, है ना, और माइनस 200 और माइनस 124 ऐड करेंगे, तो ये देखिए 324 इक्वल क्या, ये देखिए 0। अब यहाँ से इसमें कॉमन भी माइनस को कॉमन कर लें, तो एक्स स्क्वायर है ना माइनस, ये देखिए 45x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह 324 इक्वल 0, है ना। यह नहीं गुना में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, तो भागा में चला जाएगा, है ना, तो 324 और इक्वल में क्या हो गया यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हल कर देंगे, और ये हम लोग जानेंगे कि प्रारंभ में जो कंचों की संख्या कितने कितने कंचे थे जॉन और जीवंती के पास, चलिए देखेंगे। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल 0। यहाँ से हल कर देंगे हम लोग, ठीक है, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया 324 एक्स स्क्वायर ना, दो संख्या के रूप में तोड़ना है, जिसे गुना करने पर इतना और दोनों को ऐड करने पर माइनस 45x आना चाहिए। तो वह कौन कौन संख्या हो सकता है, तो हो सकता है क्या, एक हो जाएगा 36x और एक हो जाएगा 9x, ठीक है। यह माइनस माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, है ना, 36 गुने 9 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 324 आ जाएगा, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए, और इन दोनों को यदि हमने ऐड किया तो देखिए इतना आया, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे 36x माइनस 9x और प्लस 324 इक्वल क्या 0। चलिए अब यहाँ से हल कर देंगे हम लोग, x को कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो क्या हो गया, तो x को कॉमन किए तो x माइनस 36 और माइनस यहाँ 9 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस, है ना, यहाँ कितना 36 इक्वल क्या 0। यह बाहर बाहर को लिख देंगे, x माइनस 9 हो गया, ये दोनों में से कोई एक कॉमन कर लेंगे, x माइनस 36 इक्वल क्या 0। तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 इसके साथ, और x माइनस 36 इक्वल टू 0 इसके साथ। तो x बराबर है देखिए यह 9 हो गया प्लस में, है ना, और x बराबर यह माइनस इधर आकर क्या है देखिए प्लस में। चलिए अब यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से जो प्राप्त हुआ, है ना, आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, तो आरंभ में एगो के पास है देखिए कितना कंचा था, तो देखिए एगो के पास 9 था और दूसरा के पास 36 था। यह जो हुआ दोस्तों ये देखिए राइट आंसर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे ना, करें कि एक कुटीर उद्योग है, उस उद्योग में एक दिन में निर्माण किए गए जो खिलौने की जो संख्या है ना, वह क्या होगी हम लोग जानेंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है ना, ठीक है, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है एक दिन में जितने निर्मित किए गए खिलौने हैं उनमें से 55 रुपए क्या कर दिया गया है, निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होती है। तो इस केस में हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो मान लेंगे, माना कि एक दिन में
खिलौने की निर्मित खिलौने की संख्या, निर्मित खिलौने की संख्या x, ठीक है। और क्या कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, एक दिन में प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य होगा वो क्या होगा। देखिए कह रहा है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटा देने पर, प्रत्येक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या x है, और कितना में से घटाना है, तो देखिए 55 में से, तो क्या हो जाएगा 55 माइनस, देखिए x हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, कुल निर्माण लागत कितना है, एक दिन में कुल निर्माण लागत कितना है, तो कुल निर्माण लागत कितना है, तो देखिए 750 है, ठीक है। तब यहाँ पर कह रहा है कि एक दिन निर्मित खिलौने की संख्या इतना हो गया है ना, प्रत्येक है ना खिलौने का जो मूल्य हो गया इतना हो गया। अब यहाँ पर कुल जो लागत है 750 रुपए है, तो इन दोनों को हमने क्या करेंगे, तो देखिए प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x इंटू 55 माइनस x, ठीक है, और इक्वल टू है देखिए 750। अब यहाँ से हम लोग आगे हल करेंगे, x से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या 55x, और x से x में एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू क्या 750। अब यहाँ से हल करेंगे, इसको सीधा कर देंगे, एक्स स्क्वायर टर्म को हमने शुरू में कर देंगे, एक्स स्क्वायर या प्लस में 55x प्लस 55x है ना, और यह प्लस में 750 है, तो इधर आएगा देखिए माइनस इक्वल क्या 0। यहाँ माइनस को कॉमन कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस देखिए क्या 55x, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 750, और इक्वल क्या 0। अब यहाँ यानी मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर भागा में, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इक्वल क्या देखिए 0। यह जो हुआ यहाँ तक भी हम लोग आंसर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है कि खिलौने की संख्या ज्ञात करना है, तो अब यहाँ से आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है कि खिलौने की संख्या होगा क्या, जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में यहाँ से हल कर फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके इसको हल करके और आप लोग को बताना है, ठीक है, कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या होगी। यहाँ से आप लोग के लिए यह प्रश्न छोड़ा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। दो संख्या ज्ञात करना है और उन दो संख्याओं का जो योगफल होना चाहिए देखिए 27 होगा, और उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह कितना होगा 182 के बराबर होगा। तो हम लोग को संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे चलिए समझेंगे। इसमें जो है ना, फर्स्ट मान लेंगे, माना कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या क्या x मान लिया, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या होगा सो समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो योगफल है वह कितना है देखिए कितना है, यह 27 दिया हुआ है। तो जिसमें हम लोग मान लिए कि पहली संख्या क्या है x, क्या है x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा तो 27 माइनस x, तो यहाँ सब लोग लिखेंगे दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा तो देखिए 27 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है अगर हम लोग प्रश्नानुसार चलेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना 182, तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना है तो 182 है। तो पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है तो 27 माइनस एक्स और इक्वल टू 182। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27x और माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल कितना 182। अब इसको जो है हम लोग सीधा करेंगे, ठीक है, तो फाइनल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, ठीक है, यह प्लस में है इधर आएगा देखिए माइनस इक्वल क्या 0, माइनस को कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 27x और यह माइनस माइनस प्लस 182 इक्वल क्या 0। यह है ना गुना में है इधर जाकर भागा में, यानी फाइनल क्या आएगा तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, ठीक है, हम लोग हल करेंगे।
यह जो है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 है, ठीक है। तो एक ऐसा दो संख्या ढूंढना है। चलिए पहले हम लोग फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो है देखिए 182 एक्स स्क्वायर, इसको दो संख्या के रूप में ढूंढना है, जिसे मल्टीप्लाई करने पर 182 और दोनों संख्याओं को जोड़ने पर है देखिए -27 आना चाहिए। तो कौन कौन ऐसा संख्या है, एक हो जाएगा ये देखिए 13x और एक हो जाएगा 14x, ये भी माइनस और ये भी माइनस। यदि वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो -27 एक्स आएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, ये देखिए 13x और माइनस 14x और प्लस 182 इक्वल क्या 0। यहाँ से कॉमन करेंगे x को तो x माइनस कितना 13, और यहाँ से कॉमन करेंगे तो x माइनस प्लस माइनस ये देखिए 13 इक्वल क्या 0। तो x माइनस 14, ठीक है, और ये दोनों में से कॉमन कर लेंगे x माइनस 13 इक्वल क्या 0। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 एक बार इसके साथ लेंगे और एक बार इसके साथ, x माइनस 13 इक्वल 0। तो यहाँ पर x बराबर जो आएगा ये देखिए प्लस में 14 और यहाँ पर x बराबर जो आएगा ये देखिए 13। अब यहाँ पर है, ठीक है, तो x का वैल्यू जो आया एक 14 आया और दूसरा क्या ये देखिए 13 आया। इन दो संख्याओं को यदि हम लोग अगर ऐड करते हैं तो ये देखिए 27 आ जाएगा, और इन दो संख्याओं को यदि अगर गुना करेंगे तो ये देखिए 182 आएगा। तो हम लोग को संख्या क्या मिल गया। लेकिन अब यहाँ पर दो केस वन में हम लोग चलेंगे, केस वन में कि अगर हम लोग x बराबर लेकर के चलते हैं, x बराबर 14, तो ये जो x है वो क्या है देखिए पहली संख्या है, ठीक है, ये पहली संख्या है, पहली संख्या यानी x बराबर 14। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो 27 माइनस x है, 27 माइनस x यानी 27 में से x को घटाएंगे यानी 14 ले रहे हैं हम लोग, तो 14 घटा देंगे तो ये देखिए 13 आएगा। ये देखिए एगो ये आंसर, ठीक है, पहली स्थिति में हुआ कि x बराबर 14 लिए तो, ठीक है। अब यहाँ पर केस टू में अगर चलेंगे, ठीक है, तो पहली संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, है देखिए पहली संख्या है देखिए केस टू में है ना x बराबर कितना, x बराबर हो गया 13। तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा, तो देखिए दूसरी संख्या क्या है, तो 27 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 27 माइनस एक्स बराबर कितना हम लोग रखेंगे अब, है देखिए 13। तो यहाँ कितना आएगा, देखिए 14। तो यह जो होगा दोस्तों देखिए राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है, और यदि अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, अगर प्रश्न अगर समझ में आ रहा होगा तो उस केस में आप लोग कमेंट बॉक्स में दिल का चित्र भेजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, तो 365 है। देखिए क्रमागत का मतलब यह होता है लगातार संख्या, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार संख्या। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग है ना, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग जो है वह कितना है, 365 है। तो हम लोग हल करेंगे, ठीक है। पहली धनात्मक पूर्णांक क्या मान लें, तो हम लोग चलिए x मान लेंगे, ठीक है, और तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। क्रमागत का मतलब ही लगातार होता है। अब कह रहा है प्रश्नानुसार अगर हम लोग चलेंगे, क्या जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहली धनात्मक पूर्णांक है देखिए x हो गया और दूसरी धनात्मक पूर्णांक है देखिए x प्लस 1। अब कह रहा है कि इन दोनों के वर्ग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहली धनात्मक पूर्णांक x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक हमने क्या लिया है, x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब इक्वल में कितना है ना, योगफल यानी है देखिए प्लस कर दिया, और दोनों योगफल बराबर कितना है, तो देखिए 365 है। अब यहाँ से हम लोग आगे हल करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 इक्वल कितना, तो देखिए 365 है। अब एक्स स्क्वायर कहने का मतलब हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यह प्लस में है इधर आएगा, तो देखिए 365 इक्वल में क्या बचा, तो देखिए 0 बच गया, ठीक है।
2x² प्लस 2x प्लस यहाँ से इसको हम लोग घटाएंगे तो देखिए 300 कितना हो जाएगा -364 इक्वल में क्या 0। यहाँ से 2 को कॉमन करें तो x² प्लस x माइनस, ठीक है, 2 से इसको डिवाइड अगर करते हैं है ना तो वह कितना हो जाएगा है देखिए 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 182 और इक्वल में क्या 0, ठीक है, यानी गुना में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x² प्लस x माइनस 182 और इक्वल में क्या बचा 0। अब यहाँ पर जो है अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या, तो x² प्लस x माइनस 182, ठीक है, और इक्वल में क्या 0। तो अब यहाँ से फैक्टराइज मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। इसमें फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई हमने किया तो कितना आया 182 x²। ऐसा दो संख्या ढूंढना है ना, जिससे घटाने पर है देखिए x आना चाहिए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर है देखिए 182 x², यानी यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यानी माइनस में आना चाहिए, ठीक है। तो कौन ऐसा संख्या, तो एक हो जाएगा क्या, तो समझेंगे, एक हो जाएगा 13x ले ले और एक 14x, यदि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए 182 आएगा, लेकिन प्लस में आएगा तो इसमें से हम लोग एक को प्लस एक को माइनस लेंगे, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग लेंगे, तो यहाँ पर प्लस में x आना चाहिए, यानी इसको प्लस ले लें और इसको माइनस ले लें, तब तो 14 में ले 13 जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, x² क्या लिखेंगे -13x और प्लस 14x और माइनस में 182 इक्वल क्या 0। अब यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे तो x माइनस, ठीक है, क्या बचेगा x माइनस 13 और प्लस यहाँ भी कॉमन करेंगे 14 से, ठीक है, कॉमन का मतलब इससे इन दोनों संख्या में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x और यहाँ 13 इक्वल क्या 0। बाहर बाहर को लिख देंगे x प्लस 14, ठीक है, और ये अंदर में से कोई कॉमन कर लेंगे है ना, तो x माइनस 13 इक्वल क्या 0। चलिए x प्लस 14 एक बार 0 इसके साथ लेंगे और x माइनस 13 एक बार इसके साथ, तो x बराबर ये प्लस तो इधर आकर है देखिए माइनस और x बराबर ये माइनस है तो इधर आकर प्लस, यानी एक माइनस में और एक है देखिए प्लस में आया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से अब हम लोग को क्या करना है देखिए धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। जब धनात्मक पूर्णांक कह रहा है तो यहाँ से हम लोग को ऋणात्मक नहीं लेंगे, धनात्मक को ही लेंगे। किसको लेंगे, ये देखिए धनात्मक टर्म को लेंगे ना, ऋणात्मक को नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है, देखिए जब x बराबर अगर हम लोग प्लस 13 ले लें तो पहली धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, देखिए पहली धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो x बराबर कितना है देखिए 13 आया है ना, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या, तो x प्लस कितना है 1, यानी x के स्थान पर रख दिए x का वैल्यू 13 प्लस 1 कहने का मतलब 14। यह जो होगा दोस्तों देखिए राइट आंसर 13 और 14 जो है राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अन्य दो भुजा ज्ञात करना है। अन्य दो भुजा का मतलब ये हुआ कि जब कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वहां से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, लंब और आधार, ठीक है, अन्य दो भुजा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कौन त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, देखिए इस प्रकार का त्रिभुज है ना। चलिए इसका हम लोग नाम दे देंगे क्या, P, Q और R। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए यह आधार है, यह समकोण त्रिभुज का क्या है, बेस यानी आधार है। जब आधार 7 सेंटीमीटर हुआ है ना, तो ऊंचाई यानी जो लंब है ना, इसी को ऊंचाई कहा जा रहा है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, जब ये x हुआ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए x माइनस 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x माइनस 7। अब क्या कह रहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण कितना दिए, कर्ण है, ये क्या है, कर्ण हाइपोटेनस है, ठीक है, यह कितना दिया हुआ है देखिए 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अन्य दो भुजाएं ज्ञात करेंगे, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए समझेंगे ना। एक समकोण त्रिभुज बना दिए हम लोग फिगर, है ना, सारा चीज जो कह रहा था प्रश्न में है ना, कि आधार से 7 सेंटीमीटर हमने आधार मान लिया x और इसका जो ऊंचाई जो दिया हुआ है x माइनस 7 हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सॉल्व
माना कि समकोण त्रिभुज की आधार x तथा इसका क्या हो गया, लंब यानी ऊंचाई कितना, x माइनस 7 है। ठीक है, लंब कितना हो गया, x माइनस 7, ठीक है, सेंटीमीटर। और इसका जो कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण, ठीक है, कर्ण यानी इसका नाम क्या है, PR, यानी कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आगे हम लोग बना देंगे, कैसे बनाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय। तो ये चीज पाइथागोरस प्रमेय जो है आप कक्षा 7वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो यह कर्ण हुआ, ये लंब और ये आधार। तो यहाँ से एक सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस देखिए आधार का स्क्वायर। चलिए, कर्ण जो है, कर्ण कितना दिया हुआ है, तो देखिए 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर कर दिए। लंब कितना दिया हुआ है, ठीक है, लंब यानी ऊंचाई कितना, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस आधार कितना दिया हुआ है, x यानी x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 169 हो जाएगा, है ना। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 7 और प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, प्लस में क्या, x स्क्वायर। अब यहाँ से 169 इक्वल टू क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 2x है ना, 2x से 7 में तो यानी 14x 14x हो जाएगा और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 49 और प्लस में x स्क्वायर। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, आगे कैसे बढ़ेंगे सो समझेंगे। 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 14x प्लस 49। अब यहाँ से आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सो समझेंगे कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, यह देखिए प्लस का टर्म है, इसको इधर ला देंगे तो क्या चीज में बदल जाएगा, तो देखिए माइनस इक्वल क्या, शून्य बच गया। ठीक है, अब यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 14x है ना, 169 में से यदि हम लोग 49 को अगर घटाते हैं तो उस केस में कितना बचेगा, तो बचेगा है देखिए 120, कितना बचेगा 120 यानी माइनस 120 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग कॉमन भी कर लेंगे, क्या 2 को निकाल लें बाहर तो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ 7x और यहाँ माइनस 120 है ना, नहीं सॉरी यहाँ 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 इक्वल क्या 0। तो ये ने मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो फाइनल क्या, तो देखिए माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 0 बचेगा। अब यहाँ से ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, इस मेथड से आप यदि इसको बना सकते हैं आगे तो कैसे होगा, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए माइनस 60x स्क्वायर। ऐसा दो संख्या ढूंढना है जिसे गुना करने पर इतना आना चाहिए, ठीक है, और घटाने पर है देखिए माइनस 7x आना चाहिए। तो कौन कौन संख्या लेंगे हम लोग पहले, एक 12x और एक 5x, यानी इसको माइनस में और इसको प्लस में, तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस, और 12 पच्चीस 60 यानी माइनस 60 और 12 में 5 को यदि अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके इसमें माइनस 7 आएगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, सो समझेंगे, देखिए क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x के जगह पर कितना, इन दोनों टर्म को हमने लिख दिया, देखिए माइनस 12x और प्लस 5x और माइनस 60 इक्वल क्या 0। यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो x माइनस क्या 12 है ना, और प्लस यहाँ से कॉमन करेंगे 5 को तो x माइनस कितना 12 पचे 60 इक्वल 0। तो x प्लस 5 है ना, और ये दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल क्या 0। तो x प्लस 5 इसके साथ एक बार 0 लेंगे, x माइनस 12 इसके साथ एक बार 0, तो x बराबर ये माइनस प्लस है तो इधर आकर माइनस, ठीक है, और यह x बराबर ये माइनस इधर आकर प्लस। अब यहाँ से समझेंगे 2x का वैल्यू निकला तो यहाँ से हम लोग को रियल साइड निकालना है। ठीक है, अन्य दो साइड निकालना था, वह है क्या, तो एक आधार निकालना था, ठीक है, यानी QR का वैल्यू, और एक निकालना था आपका PQ का वैल्यू यानी ऊंचाई निकालना था। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, सो समझेंगे, जो त्रिभुज जो होता है उस त्रिभुज का कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ऋणात्मक भुजा को नहीं लेना है, हम लोग को कौन सा लेना है, तो देखिए धनात्मक जो आई है, जो प्लस में आया है, इसको लेकर के ही चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे, देखिए
अतः लिख देंगे जो आधार है, देखिए आधार समकोण त्रिभुज की जो आधार आएगा, आधार यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग प्लस में लिए हैं, देखिए 12 सेंटीमीटर, और इसका जो ऊंचाई आ जाएगा, देखिए ऊंचाई कितना था, तो ऊंचाई जो था देखिए x माइनस 7, तो यहाँ से लेंगे x माइनस 7, मतलब x का वैल्यू कितना ले ले 12 और माइनस 7, यानी घटाएंगे तो देखिए 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 5 सेंटीमीटर है देखिए इस समकोण त्रिभुज का ऊंचाई हो गया है ना। अब इसका आधार कितना आया है, तो देखिए 12 सेंटीमीटर। यह जो होगा दोस्तों देखिए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6 है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना, यानी बर्तनों की संख्या निकालना है और साथ साथ उसकी लागत निकालना है, प्रत्येक नग की है ना लागत निकालना। नग का मतलब होता है बर्तन, क्या होता है बर्तन, तो उस बर्तन का लागत भी निकालना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए समझिएगा। तो हम लोग मान लेंगे, ठीक है, माना कि एक दिन में बर्तनों की संख्या कितना x, एक दिन में हम लोग मान लिए कि जो बर्तनों की जो संख्या है वह कितनी है, तो x है। अब यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का जो लागत हम लोग मानेंगे, प्रत्येक वस्तु यानी नग भी हम लोग लिख सकते हैं, बर्तन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु का जो लागत होगा वह कितना होगा, लागत कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कह रहा है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, तो बर्तनों की संख्या कितना था, तो देखिए x था, कितना था x, ठीक है। तो इसके दुगने यानी 2x और दुगना से कितना अधिक है, तो देखिए 3 अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पर कुल लागत क्या है समझेंगे, कुल लागत कुल लागत क्या रुपया है, तो देखिए 90 रुपया है। तो कुल लागत कहने का मतलब ये है ना कि बर्तनों की संख्या x है ना, प्रत्येक वस्तु का जो लागत है, प्रत्येक नग का जो लागत है 2x प्लस कितना है 3 है। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुल लागत 90 रुपया, कुल लागत कहने का मतलब यह बर्तनों की संख्या और उसकी लागत दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए 90 हो जाएगा। तब यहाँ से x से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 2x स्क्वायर और प्लस x से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3x और इक्वल टू क्या, तो देखिए 90 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हम लोग हल करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x, और यह जो प्लस में आप देख रहे हैं इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, है देखिए माइनस में, इक्वल क्या 0। तो अब यहाँ से हम लोग क्या इसके आगे बढ़ेंगे, कौन मेथड से हल करेंगे, तो फैक्टराइजेशन मीन्स गुणनखंडन विधि के माध्यम से अब इस प्रश्न को हम लोग आगे हल करेंगे और साथ साथ क्या ज्ञात करेंगे, तो देखिए है ना बर्तनों की संख्या भी निकाल लेंगे और साथ साथ प्रत्येक नग की लागत भी निकाल लेंगे। तो यहाँ सब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से फैक्टराइज मेथड अपनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यह फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना होगा, तो देखिए 180 x स्क्वायर होगा। तो ऐसा दो संख्या ढूंढना है जिसे गुना करने पर इतना आना चाहिए, ठीक है। और उन दो संख्याओं को है ना घटाने पर ये देखिए कितना आना चाहिए, तो प्लस में 3x यानी बीच वाला संख्या प्राप्त होना। तो ऐसे कौन कौन संख्या है, ठीक है, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना और दोनों को घटाएंगे तो है ना इतना आ जाएगा। तो एक हम लोग ले लेंगे, देखिए 12, ठीक है, और एक हम लोग ले लेंगे ये देखिए 15, यानी 12x और एक 15x। यहाँ प्लस में 3x आना चाहिए, यानी यह प्लस में हो जाएगा और यह माइनस में हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप लोग इस प्रश्न को आप लोग अब जो है आगे बढ़ सकते हैं, हल कर सकते हैं। और ऐसा ही प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 2 में 2 का दूसरा प्रश्न यानी उदाहरण में है ना बताया गया है। तो इस प्रश्न को आप लोग यहाँ से अब आगे हल करके और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि बर्तनों की संख्या क्या होगी और उस बर्तन की लागत क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोगों को आंसर बताना है, ठीक है, बर्तनों की संख्या और उस बर्तन की लागत क्या होगा, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब
शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ आप लोग सपोर्ट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू।